इख्तियार वली खान साहब, ये ज़रा मुझे बताइएगा कि खासे मुतालबात इस हवाले से आ रहे थे कि एमरजेंसी का निफाज किया जाए, ज़र एमरजेंसी का। तो अब मौसमियाती एमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है, तो इसके कुछ खदोखाल अगर हों तो वो आप बयान कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफाक सती साहब। देखिए, जो आज कैबिनेट ने फैसला किया है ना, जो दो एमरजेंसीज का नफाज आज वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया, एक ज़री एमरजेंसी और दूसरी मौसमियाती एमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी। दोनों का मकसद है, उसके पीछे पस मंज़र ये है कि जो ये फ्लड आया है, ये आपकी हिस्ट्री का बदतरीन फ्लड हो गया। ये आपकी फसलों को बर्बाद कर गया। ये आपकी जो गंदम की फसल है स्पेशली उसको, आपके लाइफ स्टॉक को, आपके फ्रूट्स को, आपकी सब्जी को, जो वेजिटेबल आपकी वो है, वो सारी क्रॉप्स जो हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो गई हैं। अब मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि हम ऐसी बलाओं में फंस चुके हैं कि अब बारिशें होंगी बेवक्त होंगी। क्लाइमेट चेंज यही है ना, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया, कभी क्या हो गया, और बहुत ज़्यादा होंगी। और जब इसके बाद कोई दौर आएगा तो फिर खुश्क साली और कहत साली, तो हम इन दो बलाओं के बीच में हैं। अब उसके लिए आपको बड़ी ही महारत के साथ, फहमो फिरासत के साथ और दानिश के साथ आपने उसमें फैसले लेने और उसमें निकलना है। अब इसके बाद जो फसलों के जो गंदम की कमी का वाक़या आने वाला, पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है जो आपको गंदम उगा के देता है, ऐसे है। और वो आपकी फसल हो गई है, तबाह हो गई है, साफ अल्फाज में बंदा कह दे। दूसरा, अभी उसकी बुआई होनी नहीं थी वैसे? नहीं सर, उसमें बहुत कुछ खराब हो गया है। अच्छा, हाँ। और अभी जिस फेज में ये जाएगा उसके बाद आप वो मतलूबा पैदावार हासिल नहीं कर पाएंगे अगर पानी खड़ा रहेगा, बुआई टाइम पे नहीं होगी, नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है तो आपके मौसमियाती वो है तब्दीलियों के खिलाफ है, आपने जो इमरजेंसी का आज ऐलान किया है, उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन को हर सूरत रोकना होगा। हमारी नई सर्वे के मुताबिक हमारे जंगलात के ज़खायर में 20% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। 18 से 20? यस, ये सिर्फ केपी के नंबर्स हैं। जी। मतलब वो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन जो 1 अरब दरख्त है ना, उसका तो सिरे से पता ही नहीं चल रहा कि वो लगे कहाँ पर है। हमारे तो जो ज़खायर हैं वो तो कम हो रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन अभी भी हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। इसके बावजूद हो रही है कि आपने तमाम पहाड़ों को गंजा कर दिया है। अब क्लाउड बर्स्ट जैसे हालात आते हैं, आप उसको मीट नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, और दूसरे फेज में आपने साथ ही साथ दरियाओं के जो नेचुरल उसके कोर्सेज हैं, रास्ते हैं, उसको आपने खोलना है। और ऐसा गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक आपने अक्रॉस द बोर्ड कहीं पे भी आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। अदरवाइज मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप इस्लामाबाद को देख लें, जितनी भी बारिश यहाँ पे हो जाए, 1 घंटे के बाद पानी आपको कहीं खड़ा नजर नहीं आता, बिकॉज इस्लामाबाद के किसी आबी गुजरगाह को नहीं छेड़ा गया। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें हादसात हुए हैं ना। अभी आप मिसाल के तौर पर ये शाहलादित्ता की साइड पे आप चले जाएं, वहां पर पूरा पहाड़ी गायब कर दिया है। वो अलग बात है। मैं आपको अर्बन फ्लडिंग की बात बता रहा हूँ कि मतलब इस्लामाबाद में आपने किसी भी जो अर्बन फ्लडिंग की जो रास्ते हैं उसको आपने नहीं छेड़ा। अब दरिया सवात के रास्ते में आपने 2000 एनओसीज दे दिए हैं होटल्स को और प्राइवेट रिजॉर्ट्स को। 2000 एनओसीज, तकरीबन मोर देन 2000 एनओसीज। तो अगर आप उनको रोकेंगे तो दरिया तो अपना कब्जा फिर ले ही लेता है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इसको कैंसिल करना होगा, और जितनी आबी गुजरगाहें हैं उनको रास्ता देना होगा। दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, ये जो मौसमियाती इमरजेंसी है, क्लाइमेट इमरजेंसी, ये उसका मेन थीम। ठीक है, ठीक है।